वृश्चिक लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। और इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। पंचम भाव में आपके चार्ट में बृहस्पति अपने खुद के ही घर मीन राशि में स्थित होंगे। यहाँ वो आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसा बृहस्पति आपके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा गेन लाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड या लॉटरी या सट्टा से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो यहाँ बृहस्पति का बहुत ही मेजर रोल रहेगा। अक्सर यहाँ बृहस्पति केतु के साथ बैठे हों, राहु के साथ बैठे हों, तब इस बात की संभावना और भी ज़्यादा है कि आपको स्टॉक मार्केट वगैरह से काफ़ी फ़ायदा होगा या लॉटरी या सट्टा से आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उतना ही ज़्यादा यहाँ रिस्क भी है। बृहस्पति यहाँ वास्तव में है कैसे स्थिति में, वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, ये भी आपको देख लेना होगा। और क्योंकि वो स्वयं के घर में ही है तो अपने घर में स्थित कोई भी प्लैनेट को हम एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही मानते हैं। ऐसे में बृहस्पति यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। तो ऐसा बृहस्पति आपकी आर्थिक रूप से जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ा योगदान देगा। यहाँ बैठा बृहस्पति आपकी योग्यता को हमेशा निखारने का काम करता है, आपको काफ़ी मेच्योर बनाता है, आपको बुद्धिमान और काफ़ी विवेकशील बनाता है। ऐसा बृहस्पति है तो अक्सर दूसरों के साथ आपका जो कन्वर्सेशन है या दूसरों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी बेटर होता है समय के साथ साथ। ऐसा बृहस्पति आपकी संतान के साथ आपका खास रिलेशन दिखाता है। और क्योंकि वो दूसरे भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं तो आर्थिक मामलों में डिसीजन लेने के लिए बहुत ही बेटर स्थिति है बृहस्पति की यहाँ पे। अब बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए। अगर बृहस्पति के साथ बैठा हुआ ग्रह इनका कोई भी मित्र ग्रह है तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और आपका वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है आपके चार्ट में, उन भावों के लिए आपको कार्य करना या उन भावों से किसी भी प्रकार का गेन हासिल करना आपके लिए ईजी रहेगा। और उन भावों से जुड़ी हुई कोई भी प्रकार के निर्णय लेना या प्लानिंग करना आपके लिए ईजी रहेगा। बृहस्पति यहाँ जिस भी प्रकार के ग्रह के साथ स्थित होंगे, सामने वाला जो ग्रह होगा या साथ वाला जो ग्रह होगा बृहस्पति के साथ, वो निश्चित रूप से अपना प्रभाव बृहस्पति पर डालेगा ही। भले ही बृहस्पति अपने भाव में है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही माने जाएंगे अगर बहुत बेटर स्थिति में है। इसके साथ ही यहाँ किसी भी प्रकार का अगर ग्रह बैठेगा तो वो अपने उन भावों की एनर्जी को भी बृहस्पति से कनेक्ट करेगा जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। तो अक्सर वो ग्रह कहीं ना कहीं आपके निर्णय क्षमता, आपके सोचने विचार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और आपकी क्रिएटिव स्किल्स में भी वो बहुत अहम रोल निभा सकता है। पंचम भाव में बृहस्पति होने से हमेशा आपको शास्त्रों का अध्ययन करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में काफ़ी ज़्यादा रुचि पैदा होगी। ऐसा बृहस्पति अगर राहु केतु के साथ बैठा है, अगर चंद्रमा के साथ बैठा है, इवन मंगल के भी अगर साथ बैठा हो तो आपका सिक्स सेंस बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा। बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से हो सकता है आप अपनी फैमिली की रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां उनको काफ़ी अच्छे से पूरा कर पाएं। बृहस्पति अगर यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है तो अक्सर आप गलत निर्णय लेंगे और अपना धन या अपना पैसा खोएंगे और आपको संतान को लेकर भी फिर इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे बृहस्पति हैं तो ये आपको हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट करेंगे और आपकी मेंटलिटी को काफ़ी पॉजिटिव बनाते हैं। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे तो बृहस्पति सबसे पहले आपके नवम भाव को प्रभावित करते हैं। नवम भाव को प्रभावित करने की वजह से ये अब आपको हायर स्टडीज़ में मदद कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि वो अब यहाँ पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ जो आपके साइन है जो उनका उच्च का घर है नवम भाव में, उच्च का घर होने की वजह से यहाँ बृहस्पति आपको विदेश यात्रा या विदेश टूर में भी काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन नवम भाव में आपके कोई भी प्लैनेट स्थित है तो उस प्लैनेट के जो रिजल्ट होंगे बृहस्पति की दृष्टि की वजह से वो भी आपके फेवर में होंगे या शुभ होंगे। बृहस्पति नवम भाव पर इस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं तो आपके लिए अक्सर आपका जो भाग्य होगा वो संतान के थ्रू सामने आएगा। अक्सर आपका यहाँ जो भी प्लैनेट नवम भाव में है उसको भी आपके भाग्य का लाभ मिलेगा। तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होकर आपके नवम में बैठा है उन भावों से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। इस प्रकार का बृहस्पति है तो अक्सर आप कोई भी जब प्लानिंग करेंगे लाइफ में, चाहे आपकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है चाहे आपकी शॉर्ट टर्म की प्लानिंग है, तो वो प्लानिंग आपके हमेशा फेवर में रहेगी और धीरे धीरे वो प्लानिंग का फायदा आपको मिलेगा। पंचम भाव का बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव दिखाता है आपको दूसरों के लिए। इसके साथ साथ उतनी ही ज़्यादा मैच्योरिटी भी आपको प्रदान करता है। बृहस्पति के साथ कोई भी जो ग्रह स्थित है तो वो ग्रह हो सकता है आपको अलग प्रकार की मेंटलिटी प्रदान कर रहा हो, अलग प्रकार की स्किल्स प्रदान कर रहा हो। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अपने भाव में स्थित हैं तो अगर बृहस्पति यहाँ स्ट्रांग होंगे तो बृहस्पति का ही प्रभाव यहाँ सर्वाधिक रूप से रहेगा। अब आपका फिर बृहस्पति यहाँ 11th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 11th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क विस्तार में हमेशा आपकी मदद करते हैं, आपके इनकम सोर्सेज के मामले में या जो भी लाइफ में आपको डिसीजन लेने हैं अपने गेन
उनमें भी बृहस्पति का बहुत अहम रोल रहता है। यहाँ पे बृहस्पति हैं तो 11th हाउस पे जब दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज डेवलप करने के साथ साथ आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं लाइफ में, चाहे वो आपके स्वयं से हैं या किसी भी अन्य पर्सन से, वो अपेक्षाएं आप पूरी कर पाएंगे। डिपेंड करता है आप अपने ज्ञान को और अपनी क्षमताओं को कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हो। बृहस्पति यहाँ है तो समय बढ़ने के साथ साथ या उम्र गुजरने के साथ साथ आपका जो तजुर्बा होगा लोगों के साथ बात करने का, उनके साथ अपने विचार शेयर करने का, वो बहुत ही डिफरेंट होता जाएगा। और ऐसा बृहस्पति आपको समय के साथ साथ ज्ञान और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छी क्षमता देगा चीज़ों को समझने और सीखने के लिए। तो ऐसा बृहस्पति भले ही छोटी उम्र में उतना ज़्यादा स्टडीज़ में आप परफॉर्म ना कर पाए हों या बृहस्पति उतने अच्छे ना रहे हों, लेकिन आगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपकी लाइफ में आपको बृहस्पति का शुभ प्रभाव नजर आएगा। बृहस्पति उसके बाद यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके लगन पर। लगन पर जो दृष्टि डाल रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टि है आपके लिए, क्योंकि लगन को अब वो आपके इन भावों से कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर वो 11th पे भी दृष्टि डाल रहे हो, 9वें पे भी। तो ऐसा बृहस्पति सबसे पहले तो आपको काफ़ी ज़्यादा लकी बनाएगा, अपने आप के लिए भी आप काफ़ी लकी होंगे स्वयं के लिए। इसके साथ साथ अब संतान का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और आपके चार्ट में बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए रिश्ते और उन भावों से जुड़ा हुआ आपका कार्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और उसके थ्रू आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिल सकता है। बृहस्पति यहाँ स्थित है और लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो लगन में कोई भी प्लैनेट भले ही आपके बैठा है उस प्लैनेट के काफ़ी सारे शुभ प्रभाव मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। बृहस्पति का लगन पर प्रभाव होने से लोग आपको बहुत ही अच्छे से जज कर पाएंगे, आपको हमेशा मान सम्मान देंगे, बहुत रेस्पेक्ट देंगे, और ये रेस्पेक्ट मान ली आपके खुद के गुणों की वजह से डेवलप होगी आपकी लाइफ में। तो ऐसा बृहस्पति है तो हमेशा आपकी छवि को, हमेशा आपकी जो भी एक कहीं ना कहीं इमेज बनती है लोगों के माइंड में, उसको काफ़ी अच्छा बनाता है, उसको काफ़ी इफेक्टिव बनाता है। साथ ही बृहस्पति एक साधु संत जैसा ग्रह है, तो हमेशा जीवन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्थितियाँ देता है। तो हमेशा कभी भी आप लाइफ में उतनी ज़्यादा उलझन में नहीं रहेंगे किसी भी कार्य को लेके या किसी भी निर्णय को लेने को लेकर। तो ऐसे स्थिति में बृहस्पति का काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट मिलेगा। अब आपको देखना होगा कि यहाँ बृहस्पति के साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं या जो भी ग्रह बृहस्पति पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं वो कितना अधिक रोल यहाँ निभा पा रहे हैं और कितना अधिक प्रभाव बृहस्पति पर डाल पा रहे हैं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर आपको बृहस्पति की महादशा नहीं है तो हो सकता है बृहस्पति की महादशा नहीं है लेकिन आपका बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है, उस दशा में भी ये परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी अगर दशा है तो कौन से पर्टिकुलर एज में वो दशा आपको आने वाली है, इसका आपके लिए बहुत ही अहम रोल होगा। इसके साथ साथ जो भी ग्रह यहाँ बृहस्पति पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना हमेशा आसान रहेगा।